जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाए, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज हम गेहूं की कुड़ाई बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने 4 दिन तक गेहूं को भिगो कर रखा था पानी में। और वो भीगने के बाद 4 दिन के बाद हमने उसको मशीन में, आप मिक्सर में भी उसे ग्राइंड कर सकते हैं, और उसका जूस पूरा निकाल लिया हमने। और ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर भी हमने बहुत सारा पानी डाल के रखा था। अभी ऊपर का पानी हमने निकाल फेंका है। और जो गेहूं का चिक होता है ना, वो पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से उसे फोड़ना पड़ता है। जब भी हम इसे बनाते हैं तो इस तरीके से वो गुठलियाँ बन जाती है, उसे फोड़ना पड़ता है। और फिर वो सॉफ्ट होने के बाद उसे उबलते हुए पानी में डालना है। अभी मेरी आई इसमें नमक डाल रही है, क्योंकि इसमें नमक बहुत सही मात्रा में डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें नमक कम हो गया तो पूरे तार गिर जाते हैं। और ये हमने 7 किलो गेहूं के लिए ये 9 लीटर पानी रखा है, ताकि 2 लीटर हमने निकाल दिया बाद में, और ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। इसीलिए नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल लेना। और अभी ये 7 किलो गेहूं का चिक बोलते हैं हम लोग इसे, तो वो हम इसमें डालेंगे अभी उबलते हुए पानी में। और बाड़ू भाऊ इसे अच्छे से घोट रहा है, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी गुठलियाँ बन जाती है। इसीलिए इसे हिलाना घोटना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और ये बाड़ू भाऊ इसमें बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए ये यही बना रहे। और मैं इसमें चीक थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से मिक्स कर पाए। और ये बहुत मतलब आप इसे साल भर खा सकते हैं, इसीलिए ये बहुत मेहनत, एक ही बार में बहुत मेहनत कराती है आपसे। और धीरे धीरे करके इसमें पूरा चिक मैंने डाल दिया। अभी इस बर्तन में भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम इसको फिर से डालेंगे यदि ज़रूरत पड़े तो। और इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसीलिए हमें जितना गेहूं लिया है उसी नाप से हमें इसमें पानी डाला था उबलने के लिए। और उससे 2 बर्तन ज़्यादा डाले थे और 2 निकाल भी लिए, क्योंकि ये चूल्हे पे रखा है, और चूल्हे पे कम ज़्यादा पानी जल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत आग है, तो बहुत तेज आंच में वो जल जाता है पानी। और यदि आपके गेहूं में चिक कम निकला तो पानी कम लगेगा, क्योंकि आपके गेहूं अच्छे मोटे मोटे से हो तो उसमें बहुत सारा चिक निकलता है। और यदि आपके पतले पतले हो तो उसमें बहुत कम निकलता है। इसीलिए पानी थोड़ा निकाल ले, बाद में ज़रूरत पड़े तो आप इसे डाल सकते हो, लेकिन गर्म पानी डालना। अभी देखो हमारी भाभी ने डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। और मेरे आई उसे बता रही थी कि किस तरह से इसे घोटना है, कहीं से वो कच्चा भी ना रह जाए और गुठलियाँ भी ना बने। लेकिन ये बहुत गर्म हो चुका है पतीला बहुत, और इधर उधर से आग भी बहुत आ रही है। हम लोगों को हाथ में जलन होने लगी थी, यानी कि चटके बैठने लगे थे मराठी में बोलो तो। और वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था कि क्योंकि उसे मिक्स करना था, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होने देनी थी, और इस तरह से सॉफ्ट बनाना था। तो वो सॉफ्ट बनाना मतलब देखो उसके हाथ पैर फूल गए, पसीना पसीना हो गया मेरा बाल भाव बिल्कुल। और फिर मेरा भाई ने भी वहाँ पे रखा था पैर, ताकि वो हिले नहीं। और फिर हमारी भाभी उसको हिला ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं पानी डालने के बाद। और इसे बहुत तेज़ी में करना होता है। और थोड़ा नमक कम लग रहा था तो फिर से डाल दिया नमक। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी तो मुझे मेरा पतीला मेरे से छूट रहा था। और वो चूल्हे की आग से वो दूर भी बहुत आता है, आँखों में पानी आ रहा था। और फिर भी वो बर्तन पकड़ के रहना था, हाथों में जलन भी हो रही थी, फिर भी उसे संभालना था, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी मेहनत की है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है। और इसी वजह से इसे साल भर हम डब्बे में भर के खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी त्यौहार होता है, फेस्टिवल आते हैं या
भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसमें ये लगता है। और फिर सबसे लास्ट में मैंने ट्राई किया, लेकिन ये मेरे से हिलता भी नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए और ये मेरे से बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ट्राई किया। लेकिन वो उस पर चाटू डालो तो फिर मेरे से हिल भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने दूसरा काम ले लिया। यहाँ पे वो कुरडई डालने के लिए ये गेहूं के स्टिक है ये, जिसके ऊपर के हमने सर हटा दिए गेहूं के, और उसको इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये पाइपिंग की तरह है और इस पर कुरडा डालो ना तो ये बहुत अच्छे से सूख जाती है। और सूखने के बाद आप इसे प्लास्टिक की नहीं यूज़ कर सकते, प्लास्टिक पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत अच्छी, क्योंकि इसे नीचे से ऊपर से दोनों ओर से हवा लगती है तो बहुत जल्दी से ये सूख जाती है। और कुरडा यदि एक दिन में ही पूरी तरह से सूख जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर वो उससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अभी ये पूरी तरीके से पक गया और अभी यहाँ पे हमने पतीला सेट कर लिया है क्योंकि ये पक चुका है अभी। और उसके हमने थोड़ी देर बाद उसे आग कम करके ढक्कन रखा था, और अभी इसको तेल पानी लगा के प्लेट पर अभी देखो कितने अच्छे से नूडल जैसे बना रहे हैं इसे, और इसी तरह से इसे डालेंगे यहाँ पर ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और मेरे आई इसे बहुत अच्छे से मतलब रेडी कर रही है और भाभी डाल रही है, और अभी सभी रिलैक्स हो गए क्योंकि अभी हमारा पूरा काम मतलब हो गया है। अभी बस इसे बना के डालना ही बाकी है। बस इसे प्रेस कर रही है मेरी भाभी, और आई ऐसे हाथ घुमा रही है और ये फटाफट से बनती जा रही है। मशीन बहुत बड़ी है, इसमें 4-5 कुरडई आराम से बन जाती है। और आप चाहे तो इसे हाथ सोरे से भी डाल सकते हो, जिससे हम सेव बनाते हैं उससे भी बना सकते हो, लेकिन इससे वो ठंडा हो जाता है ना। ये गरम गरम जितना अच्छा निकलता है उतना ठंडा होने पे ये बहुत परेशान करता है फिर। और हमारे भांजे भी बहुत मज़े से खेल रहे हैं ओटे आंगन पे यहाँ पर, और मौसम भी बहुत अच्छा है। और अभी सुबह के बस 7:30 बजे है और हमारा कुरडई का ये पूरा ये होने को आया है। और अभी सब बहुत मज़े से यहाँ पर आराम से शांति से हम छाँव में बना रहे इसे, और फिर छाँव में बनाने के बाद इसे धूप में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से और जल्दी से सूख जाए। और ये देखो करीब से कितनी बढ़िया कुरडई आ रही है, और ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट है और कुरकुरी करारी क्रिस्पी बहुत अच्छी सी बनती है ये। और इसे मैंने बोला था ना आप हाथ सोरे से भी डाल सकते हो, तो ये देखो इतनी बढ़िया बनती है। और ये ऐसे भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है, और हम बहन जी के साथ ऐसे खाने में मिस बिल्कुल भी नहीं करते। हम जब भी आप ऐसे देखते हैं तो इसे खाने का मोह हमसे छूटता नहीं है, और इसी तरह से बस श्रीखंड की तरह खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। सब हंसते हैं मुझ पे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये। और क्यों ना हो, क्योंकि ये साल में बस 2-4 बार ही खाने को मिलता है तो खा लेते। और अभी देखो आदिति भी सीख रही है हमसे कि इसको भी कैसे करना है, और बहुत अच्छा लगता है उसे भी ये काम करना जो हम काम करते हैं। तो अभी हमारा पूरा बेड अच्छे से भर चुका है कुरडई से। अभी इसको हम यहाँ से उठाकर धूप में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद दूसरे पे डालेंगे। और ये देखो पूरी वाइट बहुत मज़े से दिख रही है, और इतनी सारी ढेर सारी कुरडई बनी है ये। और अभी काम बहुत हल्का सा हो गया, अभी मैं नहीं करूँ तो भी चलता है। तो मेरा थोड़ा सा खाया तो मेरा मन हुआ कि मैं बहुत सारा खाऊँ, तो अभी मैंने ये मेरे लिए प्लेट लगाई है। और अभी देखो मेरे आई इसमें नूडल जैसे निकालेंगे, भाई दोबारा आए हो गए। और फिर हम इसमें डालेंगे दूध और शक्कर। ये मेरे फेवरेट नूडल्स है, साल में बस कुछ ही दिन मिलते हैं खाने में। गांव में हमारे जहाँ भी बनते हैं वो मेरे लिए लेकर आते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। और इसमें देखो अभी हमने दूध डाला गर्मा गर्म, और उसमें डाली हमने शक्कर। अभी आप दोनों को मिला के इनसे बातें करते करते मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी काम बहुत कम बचा है। मैंने बहुत सारा काम ऑलरेडी फिनिश किया था मेरा, अभी सब कर रहे, और अभी मेरा खाने का मन आए तो मैं खा रही हूँ। और आंगन में बैठ के चिड़िया की
चिलबिलाहट भी सुन रही हूँ, किलबिलाहट। और वो देखो हमारे घर के बाहर एक मिट्टी का घर बना है चिड़िया ने यहाँ पे। और वो बहुत मज़े से रहते अपनी फैमिली के साथ। और देखो पंछी भी अपनी भी बहुत बड़ी ऐसी फैमिली बना लेते हैं और बहुत मज़े से साथ में रहते। किसी को कोई तकलीफ नहीं है और कोई परेशानी नहीं। देखो कितना प्यार है आपस में उसमें, हम लोग इसे देखते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देखने के बाद। और दोपहर को थोड़ी देर के बाद देखो बहुत अच्छे से सूख गए ये, हम फिर इसे धूप में रखे और करीब से देखो आप कितने बढ़िया बने और कितने आसानी से उठा रहे। यदि आप प्लास्टिक पे डालोगे तो वो चिपचिपाट बन जाते हैं। और अभी इसे फ्राई करने के बाद दूसरे दिन, और हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक इसे फ्राई ना करो वो डब्बे में भर के नहीं रख सकते, इसलिए ये रिवाज निभाने के लिए हमें फ्राई करना ही पड़ता है। और हमें भी बहुत जल्दी होती कि कब हम फ्राई करके देखें कि हमारी कुरड़ाई दिखने में तो सुंदर है लेकिन खाने में कैसी है, टेस्टी है या कुरारी करारी बनी या कितनी फूल रही है। और देखो हम छोटी सी डाल रहे और इतनी बड़ी बड़ी कुरड़ाई बन रही और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और करारी भी है, क्रिस्पी बनी है। और इसे हम बहुत और फटाफट से फ्राई करती जा रही हूँ मैं। और मेरी प्लेट देखो 1 ही मिनट में पूरी की पूरी भर गई है, क्योंकि ये इतनी सी डालने पर इतनी बड़ी बड़ी जो आती है बन के। और अब ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी क्रिस्पी बनी है और ये खाने में भी बहुत करारी है। अभी तो अमरस के दिन स्टार्ट होंगे तो तब अमरस में डुबा के इसे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और पूरन पोले के साथ तो कुरड़ाई चाहिए ही चाहिए, सार भात के साथ। अब यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।